जल दिवस के उपलक्ष्य में इस संगोष्ठी में हमारे बीच में स्थानीय निकाय के डायरेक्टर श्रीमती नेहा शर्मा जी, डायरेक्टर CSE श्री जितेंद्र सिंह कपूर जी, श्री VK चौरसिया जी, श्री संजय सिंह जी नगर आयुक्त मुरादाबाद, श्री राजेश भाई जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारीगण, सभी भाइयों और पत्रकार, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पार्लियामेंट का पहला भाषण कितने लोगों ने सुना? एक बार जरा हाथ उठाए। किसी ने सुना हो तो उठाए। सुना था, बाकी लोगों ने नहीं सुना। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? पहली बार पार्लियामेंट में गए थे तो उस पहले भाषण को याद करिए। उसका कोई बहुत बड़ा लंबा भाषण नहीं था, 3-4 लाइन का था और तमाम चीजों पे भाषण था। लेकिन जो पूरा कंक्लूजन था अंत में वो ये था कि उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं सन 2022 तक इस देश के आखिरी व्यक्ति के पास उसका अपना निजी आवास होना चाहिए और उस निजी आवास में चूल्हा होना चाहिए जो सुबह शाम जलता हो, उसमें एक बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो, उसमें एक नल हो जो जल देता हो, पानी देता हो। सारी चीजें इसी में नहीं है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान और सारी चीजें उसी में समाहित थी। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कि आखिरी व्यक्ति के पास अपना उसका निजी आवास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना बनाई, शहरी और ग्रामीण। शहरी विभाग का तो मैं राज्य मंत्री हूँ। अभी तक के 31 मार्च 2022 तक करीब 1.25 करोड़ लोगों को आवास मंजूर किया जा चुके हैं डिमांड के आधार पर पूरे देश में। अभी योजना 2 साल के लिए फिर बढ़ा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने। मगर बड़ा ताजुब लगता है, इतने लोग आप बैठे, प्रधानमंत्री जी का सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे, प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना। आपने याद नहीं किया क्या है उनका टारगेट क्या है, तो आपके अपने जीवन का टारगेट क्या है, आप क्या करना चाहते हो? मुझे बहुत अच्छी बात लगी दीपेंद्र जी जो बोल रहे थे कि हम ये केवल एक इवेंट करने नहीं आए, हमारे जीवन का संकल्प है। तो जीवन का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने अपना बताया, वो जीवन का संकल्प आपके बदौलत ही पूरा होगा। तो आपको तो समझना पड़ेगा कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने आवास हो, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो योजनाएं लागू की। जो 31 मार्च 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से डिमांड रह गई और उसको 2024 तक प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया। 5 साल में इसे पूरा होना था, 7 साल में, 8 साल हो गया। अब उसमें था कि चूल्हा हो सुबह शाम जलता हो, तो चूल्हा तभी जलेगा जब उसके पास राशन होगा। तो राशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना और स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना लागू की, जिसके तहत जो है लोगों को रोजगार मिले, लोग कुशल बने। इसके लिए कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया ताकि लोग कुशल होकर के उनको रोजगार मिले। और जब रोजगार मिलेगा तो सुबह शाम चूल्हा जलेगा, यानी घर में राशन रहेगा। तो रोजगार के संसाधन। तीसरा,
बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो। इसके लिए सौभाग्य योजना लागू की और पूरे देश में जिन लोगों के घर में बिजली नहीं थी, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। 31 दिसंबर 2018 तक पूरा कर दिया इसको। टाइम बाउंड कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का। अभी जो है अंत में नल हो जो जल देता हो, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया, और उसके लिए किसानों को भी हर खेत में पानी, हर पेड़ को पानी, और 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में पानी की पाइपलाइन बिछा करके शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का ये संकल्प लेने का काम किया। ये तय किया। तो ये संकल्प आपका होना चाहिए कि हम लोगों तक पानी कैसे पहुंचाए। इसके लिए आप जरा गौर करें। ये हमारा डिपार्टमेंट सीएससी से साथ मिलकर के बहुत अच्छे काम कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन SBM 10 अमृत 20 योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की, और भारत पूरी तरीके से स्वच्छ हो, इसके लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू उठाने का काम किया। वरना तो पहले सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, कोने में थूका मिलता था। गांव का आदमी थोड़ी थूकता था, पढ़ा लिखा आदमी कोने में थूकता था। कचहरी में, तहसील में गांव का आदमी तो डरता है, हम यहाँ कैसे थूक देते हो, तो कोई जूते उतार करके जाए। लेकिन ये सब पढ़े लिखे लोग काम कर देते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब झाड़ू उठाया तो पूरे देश में फैशन में ही सही, लेकिन लोगों ने झाड़ू उठाया, फोटो अपनी डाली, शर्म को खत्म करने का काम किया उन्होंने, और अब हमारे दफ्तर स्वच्छ दफ्तर मिलते हैं। इसके साथ साथ में अभी 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने SBM स्वच्छ भारत 20 स्वच्छ भारत मिशन 20 अमृत 20 योजना को लॉन्च किया था। 100 स्मार्ट सिटी चुने। प्रत्येक स्मार्ट सिटी को लगभग 1000 के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास रुपए देने का काम किया। स्मार्ट सिटी बनाने, स्मार्ट सिटी एक मॉडल के रूप में डेवलप करने। अब तो करीब 4900 लगभग शहर जो हैं उनको कचरा मुक्त बनाने के लिए योजना लागू की। घंटी दबाइए, कूड़ा घर में इकट्ठा करिए, सूखा अलग, गीला अलग, या डस्टबिन में डालिए, और लोग आएंगे, घंटी दबाएंगे, आपका कूड़ा उठाएंगे, ले जाएंगे, और फिर ट्रीटमेंट प्लांट में उनको अपने अपने तरीके से उसको ट्रीट करने का काम करेंगे, ठीक करने का काम करेंगे। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत पैसा देने का काम हमारी सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी। हम उस पर काम आगे कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग और CSC के लोग मिल करके कर रहे हैं। अब पानी की बात करेंगे आप, तो सीवर पड़ना, गंदगी से बचना, हम कैसे रिसाइकिल करके पानी को फिर से पीने योग्य बनाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, ये सारे काम हैं जो एक मॉडल के रूप में विकसित करने की जरूरत है, और विकसित किए भी जा रहे हैं। तो कई भी प्रदर्शनियां लगती हैं दिल्ली में, और उसमें अब ये हो गया कि पहले तो मेन रोड में आदमी ही जाता था, बड़े बड़े बांस लेके जो है डालता था, निकलता, उतरते थे, डेथ हो जाती थी। कुछ लोग सफाई कर्मी आए हुए ना मेरे पास, है ना यहाँ पे, आप रहे जरा, अब तो नहीं उतरना पड़ा नीचे। अभी हमारी जो स्टार्टअप के तहत तमाम लोगों ने अपनी मशीनरी बनाई है, और उसके जरिए जो है अब सफाई के लिए मशीनों से ही वो जो सीवर है उनको साफ करने का काम शुरू किया जाए। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, तो हम लोगों की जिंदगी भी बचाने का काम करेंगे, और सफाई भी आसानी से होगी, सही तरीके से होगी।
सफाई कर्मी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप स्वच्छ भारत बनाने में और समाज को भी स्वच्छ बनाने में, शहरों को भी स्वच्छ बनाने में आपका जो काम है वो बहुत ही अथक प्रयास लगातार चलता है। सुबह उठ जाइए तो पहले ये लोग सड़क पर या कहीं पर भी गलियों में झाड़ू लगाते नजर आते हैं। ये की जिम्मेदारी अपनी निभाने का काम करते हैं। इसलिए जितने लोग बैठे हो एक बार सफाई कर्मियों के लिए जोरदार तालियां। ये और इनको हम अच्छी नजर से देखें, यानी कि सफाई कर्मी है, अच्छे सफाई कर्मी, गंदगी करें हम लोग और जो सफाई करे उसको सम्मान देने का काम करें, उसको ढेर दृष्टि से देखने का काम न करें। हमारे अंदर ये अंदर की भावना होनी चाहिए। पानी के बारे में सोचिए जरा कि इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। वो इसलिए कि मेरे लखनऊ में गोमती नदी से पानी आता है गौ घाट से, और जाकर के ऐसबाग टैंक में वहां पे भरा जाता है। तो कुछ लोग देखने गए तो मालूम हुआ कि उसमें एक आध जानवर, कौवे हुए, पक्षी उच्छी मरे हुए पड़े थे टैंक में, वही ट्रीट होकर के पानी सप्लाई होता है। मुझे लोगों ने बताया, मैंने कहा इसको ढको, ये जो आदमी देख लेगा तो उसको तो पीने का मन नहीं करेगा, इसलिए इसको ढकने का काम करो, ऊपर से जाली लगा करके ढक दो ताकि उसमें ये सब नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। मनोवैज्ञानिक आदमी पे आता है कैसे पिएंगे। अगर आपको ये लग जाए ये पानी जो हम पीने जा रहे हैं बोतल में, ये सीवर से निकला हुआ पानी फिर से रिसाइकिल करके लाया गया है, तो आपका पीने का मन करेगा क्या? बोलो जरा, नहीं करेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं उनको ध्यान में, लेकिन आप हैंडपाइप से पानी निकला, जमीन से पानी निकला, उसको पी लेते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि आपके नापदान से निकला हुआ पानी, आपके घर से सीवर से बहा हुआ पानी, बरसात का पानी, गंदा पानी बहता है, वही पानी जमीन में धीरे धीरे नीचे उतर जाता है, और जो मिट्टी हमारी होती है वो छलनी का काम करती है, सैनिटाइजेशन का काम करती है, और पानी को स्वच्छ बना देती है नीचे तक उतर करके जाने में। फिर वो हैंड पाइप से आप पानी ऊपर लेते हैं या बोरिंग से पानी ऊपर लेते हैं, तो आप उसको शुद्ध पानी मान करके पीते हैं। तब आपके अंदर कोई मनोवैज्ञानिक इस तरह की हीन भावना नहीं आती नहीं आती। तो ये चीजों का भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि इस पर मैंने एक सेमिनार में पूछा कि कैसे आपके दिल में ये बात आती। इसको ठीक है, ये पानी को हम दोबारा रीयूज करेंगे तो खेती के लिए यूज करेंगे, जब हम उसको खेती के लिए यूज करेंगे या दूसरे कामों में यूज करेंगे तो पानी की उपयोगिता भी बढ़ जाएगी, और वही पानी नीचे जमीन में जाएगा तो वो नीचे से पानी का लेवल बढ़ेगा, तो हमारे पीने योग्य भी वो बन जाएगा। एक सिस्टम को इस तरीके से एडाप्ट करके चलने की जरूरत है। तो मेरा आपसे कहना है कि इस पर भी आपके दिल दिमाग में बात रहनी चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ, तो आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ध्यान में रखना है कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। इस बार आप जितने लोग थे यहाँ पर बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर पे तिरंगा फहराया क्या? जरा हाथ उठाइए, कितने लोगों ने फहराया? नीचे करिए। पहले क्या होता था, लोग अपने घर पे एक तिरंगा फहरा दिया तो हो गया। इस बार घर में जितने आदमी, सबने एक एक तिरंगा फहराया, एक एक घर पे 5-5, 10-10 तिरंगे दिखे। कारण मालूम क्या था? प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले जब कभी 25 साल आजादी के बीते थे तो सिल्वर जुबली बनाई गई और कुछ कैदियों को छोड़ दिया गया, हो गई सिल्वर। जब 50 साल पूरे हुए तो गोल्डन जुबली बना करके कुछ कैदियों को दिला करके गोल्डन जुबली हो। नरेंद्र मोदी जी नहीं होते
तो ये डायमंड जुबली बना के ऐसे हो जाता। मगर प्रधानमंत्री जी ने 75 साल आजादी के पूरे होने के 75 सप्ताह पहले आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया। आजादी का अमृत महोत्सव, और उसके लिए तय किया कि प्रत्येक जनपद में, ये पानी से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक जनपद में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने का काम करना है। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर, तालाबों का नाम दिया सरोवर, अमृत सरोवर, यानी उसमें पानी भरो, अच्छे बनाओ, पानी भरे नीचे तक के जाएगा, पानी का वाटर लेवल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे बनाया। जो शहरों में पटरी दुकानदार हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो लागू की, उसके तहत पूरे 75 जनपदों में देश में प्रधानमंत्री स्वनिधि अमृत महोत्सव मनाने का उनके साथ कार्यक्रम किया कि पटरी दुकानदारों को भी रोजगार मिले। उसके लिए 10,000 रुपए बगैर ब्याज का कर्ज अदा कर दे, फिर 20,000 वो अदा कर दे, फिर 50,000 तक बगैर ब्याज का कर्ज। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू करने का काम किया। आपको शहरों में भी बनाना है, अपने अमृत सरोवर बनाने का काम करने, जितने भी तालाब हैं उनको जो है अमृत सरोवर बनाना है, ताकि जो बरसात का पानी है उनमें इकट्ठा हो, पानी का नीचे जाए। हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना है, जो पानी बरसात का है उसके लिए बोरिंग हो जाए, पानी बह करके नदियों में, नदियों से समुद्र में न जाए। समुद्र में कितना भी पानी चला जाएगा उससे वाटर लेवल बढ़ने वाला नहीं है। वो तो ठीक उसी तरह होगा जैसे 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी, तो आप गिलास पानी में चीनी डाल दो तो चीनी विलुप्त हो जाएगी उसी पानी में। तो नदियों का पानी, बरसात का पानी बह करके नदियों से अगर समुद्र में चला जाएगा तो उससे पानी का वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। पानी की नीचे से जो खिंचाई हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। जब आजादी 15 अगस्त 1947 हुई थी, हमारी आबादी 35 करोड़ थी, आज 135 करोड़ है। तो कितना ज्यादा पानी का और ज्यादा जरूरत पड़ गई। सिंचाई के लिए संसाधन जुटाए गए तो और ज्यादा पानी की जरूरत पड़ गई। तो इस पानी को हम कैसे रोकें, इसलिए बरसात के पानी को भी रोकना है, और वो बरसात का पानी नीचे उतर करके जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ दुबका में, तो कभी जब बरसात आती थी तो नीचे कुएं में ऐसे हाथ से बाल्टी डाल देते थे और उससे पानी खींच लेते थे, और आज वो 200 फीट नीचे चला गया पानी। उसका कारण यह है कि हम उसके प्रति खुद कितने जिम्मेदार हैं। इसलिए जितने लोग यहाँ पर हैं, पहला काम ये कि बरसात का पानी जो आपके यहाँ पानी बरसेगा वो उस पानी को, और या आपका जो पानी घर का नहाने के लिए यूज होता है, कपड़े धोने के लिए यूज होता है, वो एक बोरिंग कराइए, हार्वेस्टिंग प्लांट लगा करके 1-2 बोरिंग करा के कुछ ऐसा बनाइए कि वो पानी जो है बह करके नाली से नदी में, नाले से नदी में न जाए, और नदी से समुद्र में जाने के बजाय वो जमीन में नीचे उतर जाए, ताकि वहां का वाटर लेवल बढ़ जाए। ये सबसे जिम्मेदारी आपने, आप अपने आप शुरू करो इसको। आप अपने यहाँ इसको शुरू करोगे तब तो ये काम आगे बढ़ेगा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी सबकी है, केवल प्रधानमंत्री जी की नहीं है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने, इसमें आंकड़े बहुत सी तमाम चीजें हैं, तो आंकड़ों पे तो हमारे लोग जो तमाम इसके स्पेशलिस्ट है हमारे, वो बैठे के बात करेंगे, आपको बोलेंगे। लेकिन मैं जो आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ वो ये कि इसको हम अपनी जमीनी हकीकत पे लाने का काम करें, इसको जमीन में उतारे, यानी प्रैक्टिकल में इसको करें। इसको करेंगे तब होगा। कितने लोग यहाँ पर, एक बार हाथ उठाएं जरा, कितने लोगों के घरों पर वृक्ष लगा है, जरा हाथ उठाएं। गमला वाला लगाया है कि वृक्ष लगाया? गमला वाला, गमला वाला कितने लोग लगाए? गमला ही लगाए, मैं वृक्ष लगाइए।
गमले में तो पौधा लगता है, वृक्ष लगाइए। छत के ऊपर आप जो है आप औषधि वाले पेड़ लगा सकते हैं, रेडिएशन फ्री पेड़ लगा सकते हैं कमरों में। लेकिन दरवाजे पे एक ऐसा पेड़ जरूर लगाइए जो आपको छाया देने का काम करे। ऐसा एक पेड़ लगाइए, तो क्या होगा कि उससे जो है ऑक्सीजन भी निकलेगी, प्रदूषण भी ठीक होगा, और आपके घर पे धूप रहेगी कि नहीं रहेगी, थोड़ी छाया रहेगी। ऐसा हमको जिम्मेदारी से करना चाहिए। और ये काम करने में क्या प्रॉब्लम है? ये जिम्मेदारी इतने लोग कर लेंगे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इस बात को कहते रहेंगे, करते रहेंगे, खुद अपने हाथ से दरवाजे पे पेड़ लगाएंगे, तो आप उसको निश्चित तरीके से उसकी देखभाल करेंगे। ये अंतर मन से अपने आप आवाज निकलती है। इसको करके देखिए, लोगों को करना है। दूसरा ये है वाटर वाला, पानी वाला जो मैंने बताया, ये भी आपको करना है। अभी बहुत सा जो है नए नए सिस्टम लोग इजाद किया करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसके ध्यान में नहीं देते। बोतल में पानी आया और कहा ये मिनरल वाटर, और उसमें के मिनरल सब निकाल दिया गया, नाम रख दिया मिनरल वाटर। प्रचार ये किया गया, मिनरल उसमें है ही नहीं। एक लड़की 20 साल की जो है वो एकदम से थुलथुल हो गई, और फिर वो चलना फिरना उसका बंद हो गया। तमाम डॉक्टरों ने देखा, उसको नहीं ठीक हुई। एक डॉक्टर ने पूछा कि पानी क्या पीती? वो कह रहे हम तो बिस्लरी का पानी पीते हैं। कब से पी रहे? बचपन से पी रहे। उसकी जांच किया तो उसके शरीर में मिनरल ही नहीं। 2-3 साल उनको खारा पानी पिलाया, तब धीरे धीरे जाकर के वो फिर से रिवाइज होना शुरू हुआ। अभी घरों में जो आरओ लगाए गए, मालूम हुआ कि आपका मिनरल किनारे कर दे रहे हैं, ये शुद्ध पानी आता है। प्रचार ये करते हैं कि इसमें जो है बैक्टीरिया नहीं आते। बैक्टीरिया छोड़ दो, मिनरल खत्म हो गए। लोगों को बीमारी पानी से ज्यादा बढ़ती है। इसलिए पानी जो है आपका जीवन है, और पानी जीवन होने के नाते आप जहां रहते हो वहां आप जांच भले करा लो, अगर उसमें कोई केमिकल पदार्थ ज्यादा है तो वो कैसे ठीक होगा, उसका अलग चीज है करो। लेकिन अब आज वही आरओ घरों से निकाले जा रहे, नहीं निकाले जा रहे, निकालना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने दूसरी चीजें बातें कर। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पानी का लेवल बढ़े, नदियों का पानी हमारा समुद्र में न जाए, इसके लिए सरकार हमारी बहुत उसमें तैयारी करके पूरी योजनाओं को बनाने का काम कर। आपका पानी बह करके निकल न जाए, उसको आप ऐसे जमीन में नीचे तक उतार लेंगे। इसके लिए हार्वेस्टिंग प्लांट या अमृत सरोवर बनाने की जरूरत है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर आगामी 2047 तक, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो उसका क्या नाम दिया है बताइए? क्या नाम दिया उसका? इतने लोग टीवी देखते होंगे, भाषण सुनते होंगे, या तो वो पढ़ते हो। आगामी 25 साल का जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, इस पीरियड का नाम प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल दिया। अमृत काल सुने नहीं सुने? कब बोल रहे नहीं सुने? तो आपके दिमाग में बात नहीं बैठ पा रही। अमृत काल दिया। अमृत काल का मतलब क्या है? अमृत काल नाम क्यों दिया? यानी एक 25 साल का ऐसा समय जो इस देश के लिए अमृत साबित हो। अमृत शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम विकसित भारत बना ले, आत्मनिर्भर भारत बना ले, स्वच्छ भारत बना ले, नशा मुक्त भारत बना ले। ऐसा एक अमृत काल आजादी के 100 साल पूरे होने पर किया जाता है। तो ये बनाने का जो अमृत काल है, इसको आप कैसे लेंगे? अब अगर आप केवल ये सोचेंगे हम सरकारी सर्विस करते हैं तो हमारी ड्यूटी है 8 घंटे की, हम उतना काम करेंगे, बाकी का क्यों करें? तो देश के निर्माण में आपका योगदान क्या है? फिर तो जो काम कर रहे हैं वो आप सेवा में इसलिए कर रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण में आपका क्या योगदान है?
राष्ट्र के निर्माण में योगदान जब आप करने की भावना आ जाएगी तो 8 घंटे की जगह 18 घंटे काम करना शुरू कर देंगे अपने आप ऑटोमेटिक, जैसा प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम मिनिस्टरों की 5.5, 6 घंटे मीटिंग लेते हैं, एक एक चीज पर बैठ करके डिबेट करते हैं, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, सबकी राय सुनते रहते हैं। आपके आपसी संबंध कैसे हैं उस पर राय देते हैं। हम मिनिस्टरों को बोला कि मिनिस्ट्री का लबादा ओढ़ करके छोड़ अलग आ जाइए, मिनिस्ट्री का लबादा मत ओढ़ करके जाइए। आप यहाँ दफ्तर में जो फाइल उठा के लाता है, आपको जो पानी पिलाता है, आपकी जो मेज साफ करता है, आपकी जो फाइल लेकर के जाता है, आपकी जो गाड़ी चलाता है, उनके परिवार के बारे में कितना जानते हैं? उनके साथ कभी बैठक की है? कितने भाई बहन हैं, बाप क्या करते हैं, माँ करती है कि नहीं है, बच्चे क्या करते हैं? कभी उनके साथ जोड़े कि उनके ऊपर अपना मिनिस्टर बन करके ही केवल अधिकार जमाते हैं। और सारे लोगों को आदेश दिए गए और हम लोगों ने सबके साथ बैठ करके मीटिंग की, उनके परिवार के बारे में हाल चाल लिया। आप उनसे संबंध जो है एक सामूहिक टीम इंडिया की तरीके से, जो जिसकी जिम्मेदारी है काम करें, टीम इंडिया की तरह से। तो आप अपने डिपार्टमेंट में भी उस डिपार्टमेंट की टीम के आधार पे काम करें। अगर कोई 4th क्लास का एम्प्लॉइज है तो वो अपनी जिम्मेदारी जितनी निभा रहा है तो उस पद पे निभा रहा है, मगर उसको पद के हिसाब से ट्रीट नहीं करना है, उसको इंसान के हिसाब से आपको ट्रीट करने की जरूरत है। इसलिए उनके साथ भी बैठ करके आप उनके हालचाल लेने की जरूरत है। आप भी अपने दफ्तर में बैठ करके जो आपके कर्मचारी है, टाइपिस्ट है, स्टोनो है, पीए है, 4th क्लास का एम्प्लॉइज है, उनके साथ बैठ करके महीने में एक बार हालचाल, और क्या हालचाल है, क्या है, एक बार उनके साथ बैठ करके चाय पीजिए, उनके साथ बैठ करके चाय पिलाइए, पीजिए, हाल चाल उनके पूछ लीजिए। उनके अंदर काम करने की भावना बढ़ जाएगी और अपने घर में जाकर के अपने परिवार में बात करेंगे, हमारा अधिकारी बहुत अच्छा है, हमारा अधिकारी बहुत अच्छा। तो ये आपको अपनी तरफ से लेना है। तो स्वच्छ भारत मिशन का मतलब नहीं है कि केवल हम सड़क ही साफ कर दें, गंदगी साफ कर दें। हम अपने विचारों को भी स्वच्छ बनाने का काम करें और मानवता उसमें पिरोने का काम करें। अपने विचारों में मानवता पिरोने का काम करें। काम बढ़ जाएगा, बहुत काम बढ़ जाएगा। कभी अगर अचानक बीमार पड़ जाए तो आपके पास अगर बुखार आ जाए, बीमार पड़ जाए, ईश्वर न करे किसी के साथ, लेकिन आपके पास अगर आपका चपरासी है, अर्दली है, 4th क्लास एम्प्लॉय है, चाय देने वाला, फाइल देने वाला, आपको गर्दन ऐसे हो जाए, वही सीधा करेगा, वही उठा के बैठाएगा तत्काल। ये उसके अंदर आएगी भावना फौरन। मगर उसके अंदर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करते हैं, दूसरे को बुलाते हैं, आओ और जल्दी देखो उसको क्या हो गया। नहीं, ये नहीं करना है। अगर उसकी भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमको मानवता के नाते पहले उसको सहारा देने की जरूरत है। ये भाव लोगों में पैदा करें, इसलिए अपने अंदर भी जो है एक विचारों में स्मृति और मानवता में भी स्वच्छता लाने की जरूरत है। ऐसा हम करेंगे तो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेंगे। राष्ट्र के निर्माण के लिए हमको सबको मिलकर के काम करना है, क्योंकि आपके यहाँ नजर जो है, आपके देश पर सबकी नजर है। नजर है कि आपके देश को मार्केट बना दी, बाजार बना दिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्थानीय सामानों को खरीदो, स्थानीय सामान का प्रचार करो और इतना प्रचार करो, इतना बनाओ कि हमारा लोकल फॉर ग्लोबल हो जाए, दुनिया में जाके, ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। तो सारी चीजों पे बात बड़ी लंबी है, बाद में कभी वक्त मिलेगा करेंगे। तो एक काम ये कि आपको हार्वेस्टिंग प्लांट अपने घर पे बोरिंग करानी है और पानी सब जगह इकट्ठा होकर के बरसात का, नहाने का, कपड़े धोने का पानी उस बोरी के थ्रू नीचे जमीन पे उतर करके जाए। ये काम सबको करना है। पेड़ एक लगाना, पेड़, वृक्ष, गमला वाला तो जो लगाया वो अपने छतों पे रखिए और रखिए शोभा देने के लिए, फूल वगैरह वो ठीक है, लेकिन आप अपना एक पेड़ अपने दरवाजे पर वृक्ष रूपी लगाए। वृक्ष फल देने वाला हो वो भी ठीक है, लेकिन वृक्ष
उससे प्रदूषण ठीक हो। अपना जहां रहते हो एक लोगों की बैठक करके अपना मोहल्ला ग्रीन मोहल्ला बनाइए, हरा भरा मोहल्ला बनाइए। इसके लिए कौन शुरू करेगा? पढ़े लिखे नहीं लोग नहीं शुरू करेंगे, कौन शुरू करेगा? आप ही को शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सबको ये काम करने की जरूरत है। और अमृत सरोवर अगर तालाब है तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके बातचीत करिए कि भाई इसमें पानी, उसको साफ सुथरा तालाब को रखना है, इसमें गंदा पानी न जाए, किनारे किनारे नाली वाली बन जाए, इस तरीके की बन जाए। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने भी कांसेप्ट किया कि देखिए नदी के किनारे शहर बसे हुए, शहरों से सब पानी नालों का पानी सब पूरा इकट्ठा होता है, चला जाता है नदी में, नदी प्रदूषित हो जाती है। अगर उसको किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे दोनों तरफ हम एक लंबा इस टाइप पर नाला चौड़ा उतना बना दे कि उसमें पानी दूर तक के चला जाए, तो पानी सोख करके नीचे चला जाएगा और उससे जो कचरा इकट्ठा होगा उस कचरे से हमारी फसल बगैर किसी केमिकल उर्वरक को डाले हुए अच्छी फसल पैदा होगी, अच्छी फसल पैदा होगी। इसलिए आप देखोगे जब कभी बाढ़ आ जाती है तो लोगों को खाद भी डालनी पड़ती है, उन खेतों में फसल अपने आप अच्छी पैदा होगी। इन सब चीजों को हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए आगामी 25 साल को अमृत काल घोषित किया है और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात। अंत में एक बात करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। हमारे देश में नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे में डालने का एक लगातार बड़ा प्रयास हो रहा है। जो शराब बेचता है वो शराब नहीं पीता, जो गांजा बेचता है वो गांजा नहीं पीता, जो ड्रग्स स्मैक बेचता है वो खुद नहीं खाता पीता, अफीम बेचने वाला वो खुद अफीम नहीं खाता। लेकिन नई पीढ़ी के लड़कों को नशे में डालकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम करता है। इसलिए आपको नशे से भी दूर रहना है, नशा मुक्त भारत भी बनाना है, यानी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाने का काम करना, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए हम स्वच्छ भारत भी बनाएंगे, कचरा मुक्त भारत बनाएंगे और सबको जल मिले। जल तो अमृत है हमारे लिए, सबके लिए, इंसान के लिए, पशु के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए। पानी के बगैर जीवन अधूरा है। इसलिए पानी को हम कितना इकट्ठा करते हैं और फिर से उसको किस तरीके से हम जमीन में उतार करके वाटर लेवल ऊंचा करते हैं और शुद्ध पानी का पीने का बनाते हैं, ये सब हम करने का काम अपने अपने जगह पे करने का काम करेंगे। डिपार्टमेंट के अलावा जहां हम रहते हैं वहां पर भी इसको अगर लागू करने का काम करेंगे प्रेक्टिकल में, तो देखा दूरी दूसरे लोग भी जुड़ने का काम करेंगे। इस तरह की गोष्ठियां गांव में, मोहल्ले में जहां भी रहते हो वहां पर भी करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस सेमिनार में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत से आग्रह भी मेरे पास मैं लिखे हैं, इसलिए उनका मैं कोई दूसरे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने थोड़ा दूसरे लेवल उस पर मैंने बात की है। आंकड़ों के बारे में हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, इसमें काम करने वाले लोग बैठे हैं, वो आपके बीच में रखेंगे, आपको बताने का काम करेंगे। आंकड़ों पे हम जाएंगे, लेकिन हमने जो एक मिशन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, आइए हम सब लोग मिलकर स्वच्छ भारत, अमृत काल वाला भारत और एक जल से परिपूर्ण पूरा भारत हम बनाने का काम करें। इसके लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है और राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब लोग ये करेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि ये बेहतर काम आप करोगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको लगेगा कि हम भी उस समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, केवल दफ्तर के लिए नहीं कर रहे, समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। अपने आप आपका चिंतन उधर बढ़ता जाएगा और आप अपने को गौरवान्वित महसूस करोगे, अपने आप में आपको गर्व होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।